गरीब का जादुई पंखा कहानी है। धर्मपुर नाम के एक गांव में बिच्छू और लालू नाम के दो दोस्त रह करते थे। वह दोनों पूरा कूड़ा उठाकर उन्हें बेचकर पैसे कमाते थे। बिच्छू बहुत शातिर दिमाग का था, मगर लालू दिल का बहुत अच्छा था। दोनों एक दिन कबाड़ के पास कोई अच्छी चीज मिले तो उसे बिच्छू को दे देता था। बिच्छू उन्हें पुराने सामान खरीदने वाले दुकान में बेच देता था। शाम होते ही दोनों दारू की दुकान में जाते थे। बिच्छू बहुत शराबी था, लेकिन लालू को पीने की आदत नहीं थी। बिच्छू जब बैठकर पीता था, लालू इसके पीना कब खत्म होगा, कब मैं घर जाऊं कहकर इंतजार करता रहता था। शराब पीने के बाद जब बिच्छू नशे में धुत होता था, लालू अब बस हो गया, अब घर चलो, कमाए हुए सारे पैसे ऐसे बर्बाद कर रहे हो तुम। अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, किसी को किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, सब भगवान देख लेंगे। सुबह से उसका कचरे के सामने घूम के जो दारू की नहीं याद आएगी, 50 रुपए दे दो, बाद में दे दूंगा। तो लालू उसे पैसे देकर गुस्से से उठकर चला जाता है। एक दिन कबाड़ घर में बिच्छू को एक फैन मिला। लालू, यह फैन मुझे दे दो, इसकी मरम्मत करके इस्तेमाल करूंगा। घर में मेरी बीबी और बच्चे गर्मी से परेशान हो रहे हैं। बिच्छू, तुझे क्यों दे दूं, मुझे मिला है, मैं ही इसे बेचूंगा। 100 रुपए दो तो फिर दूंगा। छी नमक हराम, मेरे पास से तूने कितने बार पैसे लिए थे। लालू गुस्से से उसे 100 रुपए देकर वह फैन ले गया। उसे दुकान पर दिखाकर तो दुकानदार ने कहा, भाई यह तो ठीक है, इसे रिपेयर की जरूरत नहीं है। यह सुनकर लालू आश्चर्य में पड़ गया। उसे घर लाकर फिट करके स्विच ऑन किया। ठंडी ठंडी हवा आने से घर वाले बहुत खुश हुए। इतने में अचानक फैन से पैसे गिरने लगे। यह देखकर वह लोग दंग रह गए। फैन बोली, बेटा मैं एक चमत्कारी फैन हूँ, जरूरतमंद लोगों की मदद करना मेरा काम है। तुम जितने दिन तुम्हारे जैसे जरूरतमंद लोगों को यह पैसे बांटोगे, मैं उतने दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। यह काम जब तक तुम करते रहोगे तो मैं रोक दोगे तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है कहकर सब उसका नमस्कार किया। अगले दिन लालू आधे पैसे लेकर बिच्छू को देकर बोला, यह पैसे लो, एक कैसे मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं का कर मत पूछना, इन पैसों को छुपा कर अच्छे से जियो। मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा, कल से मैं गरीब लोगों को पैसे बांटने का काम करूंगा। वह वहां से चला गया। यह देखकर बिच्छू और उसकी पत्नी आश्चर्य में पड़ गईं। लालू को आए दिन पैसे देने लगा, उन्हें गरीबों में बांटने लगा। बचे हुए पैसे को छुपाकर एक बड़ा घर और कार खरीदा। उसे माया फैन को नए घर में ले गया। एक बार गांव में लालू को पैसे बांटते हुए देखकर बिच्छू और उसकी पत्नी जलने लगे। छी छी, आप किसी काम के नहीं हैं, किसने उसे कितने पैसे दिए हैं, देखो पैसे कितने बांट रहा है, वह क्या करके पैसे कमाए जी, क्या कर पूछी। बिच्छू, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, इसका क्या राज है, मुझे पता लगाना होगा। ऐसे में वह दोनों लल्लू की खिड़की के में झांक कर देखने लगे। तभी उन्हें फैन से पैसे गिरते नजर आए। उसे रात को वह दोनों फैन को चुराकर अपने घर को लेकर गए। उसे अपने घर में फिक्स करके चमत्कारी फैन उससे पूछा, हमें भी उस लालू की तरह बहुत परेशानियां हैं, हमें भी पैसे दे दो। मगर उस फैन ने पैसा ना आने के कारण दोनों उदास हो गए। लगता है यह दिन में सिर्फ एक बार ही पैसा देता है।
उसे लालू ने आज के पैसे ले लिए हैं, कल कोशिश करेंगे, अब सो जाते हैं। ठीक आधी रात को फैन के अंदर से एक भयानक हाथ निकलकर भिक्षु की पत्नी को मार मार कर चला गया होगा। वह अचानक से उठकर चारों तरफ देखती है, फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद फैन से हाथ निकलकर भिक्षु को मारकर गायब हो गया। वह झट से उठकर खुजलाकर इधर-उधर देखकर फिर से सो गया। एक बार फिर हाथ से कसकर खींचकर मारा। क्यों रे, तुम मुझे क्यों मार रही थी? ऐसे में दोनों मारपीट करने लगे। इतने में वो फैन नीचे, तुम्हें मैं चाहिए, तुम्हारे जैसे लोग के पास हरगिज नहीं रहूंगी। रुकिए, तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ, कहकर एक हाथ निकालकर दोनों को मारने लगती है। बाद में वह फैन गायब होकर फिर से लालू के घर चली जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? इस कहानी से क्या सीख मिली? कमेंट में ज़रूर बताना। और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब।